क्या आप भी अभी कॉलेज में हैं और कॉलेज पास कर चुके हैं और जानना चाहते हैं एसएससी जेईई एग्जाम के बारे में, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर आपको एसएससी जेईई एग्जाम से जुड़ी वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी जो कि हर उस छात्र को पता होना चाहिए जो एसएससी जूनियर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं। इस वीडियो में हम आगे क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। एसएससी जेईई एग्जाम क्या है? डिपार्टमेंट अंडर एसएससी जेईई एग्जाम। जेईई के पोस्ट आवेदन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, एप्लीकेशन फी, अप्लाई कैसे करें, अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, कट ऑफ और तैयारी करने के लिए कुछ किताबें और सैलरी कितनी मिलती है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम बारीकी से देखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आप चाहते हैं एसएससी के अन्य वीडियोस देखना तो इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ऊपर हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट फैक्ट। पहले जानते हैं एसएससी जेईई एग्जाम क्या है। प्रत्येक वर्ष स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जानते हैं, एसएससी भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों एवं संगठनों में टेक्निकल वैकेंसी पोस्ट, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट को भरने के लिए एसएससी जेईई एग्जाम का आयोजन करती है। एसएससी जेईई एग्जाम देश में टैलेंटेड इंजीनियर्स को प्रतिष्ठित सरकारी संगठन में शामिल होने का एक सुनहरा मौका प्रदान करती है। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है और आप चाहते हैं अच्छी और बेहतर सरकारी नौकरी पाना, वो भी अपने फील्ड में, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। आपको एसएससी जेईई एग्जाम के लिए आवश्यक तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, एसएससी क्या है, इसके अंदर कितने एग्जाम्स होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखें। अब जानते हैं डिपार्टमेंट्स अंदर एसएससी जेईई एग्जाम, मतलब कि एसएससी जेईई के अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो पहला है सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस, डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ। ये सभी पोस्ट हैं जो इसके अंदर आते हैं। अब जानते हैं एसएससी जेईई पोस्ट के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट और कितने होते हैं। एसएससी जेईई के तहत मेनली 8 पोस्ट आते हैं, जिसके अंदर आपको हर वर्ष या कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि पहला है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सिविल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, क्वालिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, नेवल क्वांटिटी एश्योरेंस मैकेनिकल के लिए और नेवल क्वांटिटी एश्योरेंस इलेक्ट्रिकल के लिए। दोस्तों, हमने इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। अब जानते हैं एसएससी जेईई एग्जाम में आवेदन करने के लिए आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है एसएससी जेईई एग्जाम एक टेक्निकल एग्जाम है, मतलब इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास टेक्निक और नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, जिसके लिए आपको डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर आपने किसी भी विषय से बैचलर डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप एसएससी जेईई एग्जाम की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएससी जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट में हर पोस्ट के लिए स्पष्ट रूप से बताया गया इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कौन से पोस्ट के लिए। तो पहला है जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होना चाहिए। वही जूनियर इंजीनियर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल की डिप्लोमा या इक्विवेलेंट एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए मेसमी, अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बोर्ड एग्जाम से आपने इंजीनियरिंग के 3 साल या डिप्लोमा की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मेस के लिए, तो इसमें भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से इंजीनियरिंग में 3 साल के डिप्लोमा या फिर इससे इक्विवेलेंट आपकी कोई कोर्स है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्वे इंडिया ऑफ बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्विंग के सब डिवीजन 2 की परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल सीडब्ल्यूसी, इसमें भी आपका सेम ही है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के लिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फरक्का बैरेज
तो इसका भी सेम ही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, तो इसमें भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। तो ये सब सेम है, आप कोर्सेज देख सकते हैं। अगर हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड फील्ड में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तब देखी जाती है जब परीक्षा में किन्हीं 2 एप्लीकेंट्स, ऐसे समझ लेते हैं कि किसी 2 आदमी का, दोनों ने एग्जाम दिया है और दोनों का सेम अंक आ गया है, ये कभी कभी होता है, तो उसमें आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसको महत्व दी जाती है। तो आईटीआई क्या है, पॉलिटेक्निक क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करें। अब जानते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिजायरेबल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर्स संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। आपको यहाँ पे डिजायरेबल में एक्सपीरियंस देखा जाता है, तो अलग है। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपको एज ए सेम है, आपको सिविल से होना चाहिए इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के से होना चाहिए, ये एज ए सेम ही है। अगर हम जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डीटी या क्वालिटी एश्योरेंस नेवल की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ साथ आपको संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। आपको इसमें किसी भी फील्ड का काम करना का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, propulsion system including turbines, power generation equipment, hydraulic system as conducting refrigeration, pumps, valves, gear trains, boilers, cranes, vines, लोड हैंडलिंग डिवाइसेस इत्यादि। ऐसे कुछ यहाँ पे आपको क्षेत्र है जहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब जानते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डीटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस लेवल के बारे में। इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा के साथ संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव होना चाहिए, जैसे कि एश्योरेंस में क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ स्विच गियर्स, केबल, कन्वर्टर, लाइट एंड लाइटिंग फील्डिंग, मोटर्स, जनरेटर, ड्राइव एंड कंट्रोल सिस्टम, आर्टिफाइड लाइटिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स इत्यादि। ऐसे कोर्स में आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अब जानते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल एनटीआरओ के बारे में। तो इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एनटीआरओ, तो इसमें भी सेम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके बाद मैकेनिकल है, तो इसमें भी एज सेम है। अब जानते हैं इनकी एज लिमिट के बारे में, यानी कि आयु सीमा के बारे में। तो आवेदनकर्ता की उम्र आपको 18 से लेकर 27 साल के बीच का होता है। 18 साल जो है वो मिनिमम है और 27 साल अधिकतम है। तो अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो आपको रिजर्व कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है उनको उम्र सीमा में छूट मिलती है। जैसे अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट, SC/ST वाले को 5 साल की छूट, फिजिकल हैंडीकैप जनरल से है तो 10 साल की छूट और फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी से है तो 13 साल की छूट। वैसे एक सर्विसमैन वालों को 3 साल की छूट, ओबीसी से है तो 6 साल की और SC/ST से है तो 8 साल की छूट मिलती है। वही अगर हम बात करें से रिजर्व कैटेगरी की और इनकी पोस्ट, तो आपको अलग अलग पोस्ट वाइज भी इसमें एज लिमिट की क्राइटेरिया है। आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा आर्टिकल में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एसएससी जेईई परीक्षा में एलिजिबल होने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है नेशनलिटी, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भारत के नहीं हैं, नेपाल या भूटान के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, 1 जनवरी 1962 में जब आप रहने के लिए आए थे भारत में, उसके इरादे से अगर आपने आए तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है एज लिमिट, एज लिमिट जैसे कि अभी बताया 18 से 17 के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपको इन 3 सब्जेक्ट्स जैसे कि 3 डिपार्टमेंट जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपका यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, बैचलर का डिग्री हो या फिर डिप्लोमा का हो। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आप एसएससी की बताई हुई सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जेईई परीक्षा को 2 चरणों में लेती है। फर्स्ट पेपर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होते हैं, और सेकेंड पेपर 2 यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होते हैं जो पेन पेपर मेथड होते हैं ऑफलाइन में। तो इनकी जो वीटेज है, इनकी क्या कट ऑफ है, मैं आगे बताने वाला हूँ। अब हम जान लेते हैं एग्जाम की एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपये आवेदन शुल्क है यहाँ पे आपको
देने पड़ेंगे। अगर वही आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ी यहाँ पे नहीं लगती है और महिला उम्मीदवारों के लिए भी फ़ी नहीं है। ये जनरल और OBC कैटेगरी वालों के लिए है ₹100। अब जानते हैं अप्लाई कैसे करें। तो SSC जेईई आवेदन पत्र को आप ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। ssc.nic.in वेबसाइट पे विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह यहाँ से पूछे जाएंगे, तो वो सही भरें। और ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो एक बार चेक करें और प्रिंट करने के बाद आप अपने पास एक कॉपी रख लें कि इन फ्यूचर आपको ज़रूरत हो सकती है। लॉगिन आईडीज़ वगैरह भी आप संभाल के रखें। अब जानते हैं एसएससी जेईई परीक्षा कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए शामिल होने के लिए प्रत्येक प्रयास आप कर सकते हैं, मतलब आपकी उम्र सीमा तक आप अप्लाई कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें। अब आती है एसएससी की सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप में एसएससी जेईई के जूनियर एग्जाम के पोस्ट के लिए आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि पेपर 1 को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप पेपर 2 3 करेंगे यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड जो एग्जाम है उसको। यदि 2 चरण आपने कंप्लीट कर लिया, फिर एसएससी जेईई की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 का अनुसार मतलब उनकी जो मार्क्स आती है वो आपको मेरिट लिस्ट बनाती है। उसके बाद थर्ड है जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपकी प्रेफरेंस दी जाती है जो आप सीनियर कैंडिडेट हैं उनको, और कैंडिडेट के फर्स्ट नेम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर भी होती है। अब बात आती है काउंसलिंग की। थर्ड स्टेप जो हमारा है काउंसलिंग का। उम्मीदवार जिन्होंने सफलतापूर्वक पेपर 1 पेपर 2 पास कर लिया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, उसके बाद काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग सेशन में लगभग सभी कैंडिडेट्स को एक तरह से पोस्टिंग लोकेशन के हिसाब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह जब प्रोसेस है वो चलती है और इसमें 1 से 2 महीना से ज़्यादा भी लग सकता है। हालांकि आगे हम बात करते हैं जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग के समय आपकी जो डेटाबेस है, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सर्टिफिकेट वगैरह है, उसकी जांच होती है। जैसे कि एसएससी जेईई के एडमिट कार्ड आते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, उसी के हिसाब से आपकी जो एडमिट कार्ड है उसकी मार्कशीट, क्लास 10 12 की मार्कशीट, उसकी आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी वगैरह है, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पे चेक की जाती है। फोर्थ है प्रोबेशन पीरियड। जो उम्मीदवार एसएससी जेईई पोस्ट के लिए नियुक्त किए जाएंगे 2 साल की अवधि के लिए उनको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि 2 साल टेस्ट पीरियड होता है जिसको बोल सकते हैं, और अवधि के दौरान आपको परखा और आंका जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आपको नियुक्त किया जा सके। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा निर्धारित परीक्षा का उत्तीर्ण करना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड के सक्सेसफुल कंप्लीटेशन के बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा और आपको जूनियर इंजीनियर की एक परमानेंट पोस्टिंग मिल जाएगी। अब बारी है कट ऑफ की। तो कट ऑफ की बात करूँ तो लमसम मैं आपको बताता हूँ। पहले जो पिछले साल की जो कट ऑफ है, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 115, SC के लिए 99, ST के लिए 94, 50, ऐसे कुछ करके आपकी कट ऑफ आती है। तो अगर आपको देखना है तो आप इसको वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं ऑफिशियली, या फिर आपको गूगल पे जब भी आप सर्च करते हैं वहाँ भी आपको तरह तरह के आपको कट ऑफ हर साल की जो मतलब एवरेज आपकी जो कट ऑफ आती है वो यहाँ पे आपको रिजल्ट शो करेंगे, तो वहाँ देख सकते हैं। अब बात आती है किताबें के बारे में, मतलब कि कौन सी बुक हम पढ़ें। तो इन बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं या फिर आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा। बेस्ट बुक अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपटीशन RK जैन का है, और दूसरा खन्नाज मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव डॉक्टर साधु सिंह के लिए, किरण आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सेल्फ गाइड के लिए आपको मिलेगा। और अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो जूनियर इंजीनियर एग्जाम गाइड सिविल एंड स्ट्रक्चरल करके आता है, वो RPH एडिटोरियल बोर्ड के लिए है। दूसरा है सॉल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर की है, एमी एडिटोरियल बोर्ड का आता है, और SP गुप्ता का आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो JB गुप्ता का आता है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, और ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का आता है VK मेहता एंड रोहित मेहता का बुक। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करूं तो ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो RS अग्रवाल का आता है, और जनरल अवेयरनेस लूसेंट GK बाय डॉक्टर विनय करण एंड मनवेंद्र मुकुल का आता है। तो ये बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम अंत में जानते हैं इनकी सैलरी के बारे में। यदि आप एसएससी जेईई द्वारा दिए जाने वाले वेतन के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें अच्छा खासा सैलरी मिलती है। अगर डिसेंट सैलरी की बात करें तो आपको ग्रेड पे के हिसाब से बताऊं तो 4200 ग्रेड पे आपको मिलती है। वही अगर आपको इन हैंड सैलरी की बात करूं तो आपको 30,000 से लेके 35,000 के बीच का सैलरी आपको मिलती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा कुछ दिए जाने वाले आपको यहाँ पे कई सारे सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि DRA HA वगैरह आपको मिलती है, हाउस रेंट वगैरह जो कहते हैं।
दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में, सीजीएल के बारे में, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल और एसएससी की अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट फॉलो करके वहां से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।